Assalamu alaikum, my dear students. This is Sir Ehtaram, your physics teacher from PMS Charsata. बेटा कल अगर आपको याद है तो लास्ट टाइम हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट डिस्कस किया था। बच्चे ने पूछा ये सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स समझाएं। जिस तरह नाम से जाहिर है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब कि हमारे साथ वो सिस्टम जो इंटरनेशनल यूज हो रहा है तो इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये कैसे बना? तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनने से पहले दुनिया के मुख्तलिफ क्षेत्रों में मेजरमेंट के लिए मुख्तलिफ किस्म की स्केल यूज होती थी, लेकिन फिर ऐसा सिचुएशन अराइज हो गया कि मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज़ में के दरमियान जो तिजारत का लेन देन शुरू हो गया तो फिर मेजरमेंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा मसले आ रहे थे। तो साइंटिस्ट ने ये सोच लिया कि हमें एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए यूनिट्स का जो पूरी दुनिया में हमारे साथ यूज़ हो। तो उसके लिए उन्होंने 1960 में फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया जिसको इंटरनेशनल सिस्टम कॉन्फ्रेंस का नाम दिया जाता है, और इसमें उन्होंने यूनिट्स मुख्तस की इसको सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि a complete set of unit for all physical quantities is called system international of units। हमारे साथ जो कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स है ऑल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, जिसको हम मेजरमेंट जिसमें हमारे साथ तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के लिए मेजरमेंट यूनिट मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। अच्छा, अब यहाँ देखिए द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज एब्रिविएटेड एज एसआई यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम एसआई यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, एब्रिविएट करते हैं। एस का मतलब है सिस्टम, आई का मतलब है इंटरनेशनल। Actually, SI unit is a short form of French name System International D Units, which means International System of Unit। ये बात कल भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट है ये कॉन्फ्रेंस वहाँ पे फ्रांस में मुनक़िद हुआ है। अब फ्रेंच में जो सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स को सिंपल डी यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रेंच में सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स को डी यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। International system of unit is based on 7 base units। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को 7 बेस यूनिट पे हमारे साथ बेस से और 7 बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच ऑल अदर यूनिट्स आर डिराइव्ड, जिससे हम बाकी तमाम तर जो यूनिट्स है वो डिराइव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। The 7 base physical quantities, their SI base units and symbols are given below। जो इस I7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है और इसके जो यूनिट्स है, यूनिट सिंबल है, वो नीचे यहाँ पे मौजूद है। लेंथ है, लेंथ हम किसी भी दो सिटीज के दरमियान या किसी भी बॉडी का लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, तो उस लेंथ के लिए हम सिंबल L, X, R वगैरह यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट मुख्तस किया गया है वो क्या है? मीटर है, और इसका सिंबल है स्मॉल m। क्या है? स्मॉल m इसका सिंबल है। इस तरह यहाँ पे जो मास है, मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। मास का आपको पता होगा कि किसी बॉडी में मैटर के मकदार को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। अब इसी मैटर के अमाउंट को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? यूनिट जो यूज करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल का वो क्या है? किलोग्राम है। इसका सिंबल है kg। सो मतलब क्या है कि मास का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या है? किलोग्राम। टाइम है, ड्यूरेशन है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। टाइम तो आप लोग जानते हैं, इसका इस यूनिट में सॉरी सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट क्या है? सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट है, इसको हम कैपिटल आई या स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट एम्पेयर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और इसका जो यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में वो क्या है? केल्विन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से।
इस तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन, इसका जो यूनिट है वो है मोल, और यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से। लुमिनस इंटेंसिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इसका जो यूनिट है इसको वो क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल में कैंडेला है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, सीडी से। सही है। अब तो ये था सिस्टम इंटरनेशनल। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, कल भी डिस्कस हुआ था। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह होगा कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, आल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स। क्या आप फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करें और साथ में बेस और डिराइव्ड यूनिट्स को भी डिफरेंशिएट करें। So all the physical quantities that can be measured are called physical quantities. वो quantities जिसको हम measure कर सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं, physical quantities कहते हैं। In physics we study only those physical quantities which can be defined and measured. फिजिक्स में हम वही क्वांटिटी स्टडी कर सकते हैं जो हमारे साथ मेजरेबल हो और डिफाइंड हो। क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ भी हम मेजर कर सकते हैं, मास भी हम मेजर कर सकते हैं, टाइम भी हम मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी भी हम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर भी डेली लिहाज से हम मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके एग्जांपल्स की तरफ जरा देखें। सो द लेंथ ऑफ अ बुक कैन बी मेजर्ड, द ड्यूरेशन ऑफ आवर स्टे एट स्कूल इज मेजरेबल, हेंस दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। आपके सामने जो बुक पड़ा है फिजिक्स का, उसके लेंथ भी आप मेजर कर सकते हैं। जितने टाइम मतलब यहाँ पे हम स्कूल में गुजार रहे हैं, या जितने टाइम के लिए आप घर में बैठते हैं लेक्चर सुनते हैं, वही टाइम भी आप मेजर कर सकते हैं। सो हेंस दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे साथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हम मजीद दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर वन जो है बेस क्वांटिटीज। So minimum number of those physical quantities selected and their units are defined and standardized such that in terms of these all other physical quantities can be expressed are called base physical quantities. ये कल भी डिस्कस हुआ था कि हमारे साथ कम से कम नंबर में वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको सेलेक्ट की गई हैं, इसकी यूनिट्स को डिफाइन भी किया गया है और इसको स्टैंडर्ड के तौर पे रखा है। और इससे हम बाकी तमाम तर जो यूनिट्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के लिए वो हम डिराइव कर सकते हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज कहते हैं। करस्पॉन्डिंग यूनिट्स फॉर दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। और इस क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स कहते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, एस आई बेस यूनिट्स है। SI base units. In System International, 7 physical quantities are chosen as a base and the units are defined. System International में 7 base quantities को choose की गई है और इसकी units को भी define क्या है, standardized are called base units। और इसको standard के तौर पर रखा गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, SI base units कहते हैं। तो अब इसके ऊपर एमसीक्यूज किस तरह बनता है कि सिस्टम इंटरनेशनल में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज को चूज किया गया है। तो सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे साथ 7 फिजिकल क्वांटिटीज को चूज किया गया है। अब सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट्स है इसको कौन सी यूनिट्स कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट्स मुख्तस की गई है इसको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स। और जिस बेस यूनिट्स के लिए जिस बेस क्वांटिटीज के लिए ये बेस यूनिट्स मुख्तस की गई, इस बेस क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, जिस क्वांटिटीज के लिए इस आई बेस यूनिट्स मुख्तस की गई है इसको हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। So each SI unit is defined carefully so that it is unique and upon which accurate and reproducible measure can be made of.
यहाँ पे हमारे साथ इस आई यूनिट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। और ये बात नोट करें कि जो इस आई बेस यूनिट्स है ये हमारे साथ यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब ये है कि इसकी इसका कोई दूसरी सूरत हमारे साथ कोई भी दूसरी क्वांटिटीज के लिए मौजूद नहीं होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें लेंथ के लिए हम मीटर यूज करते हैं, लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं मीटर। तो तो उसी मीटर को अगर आप देखें तो ये हमारे हम कहीं इसको किसी भी दूसरी सूरत में नहीं लिख सकते। मास के लिए किलोग्राम है, इसके लिए हम किसी दूसरी सूरत में नहीं लिख सकते। मैग्नीट्यूड में हम कभी भी ला सकते हैं, मतलब 500 ग्राम है, सही है। इस तरह तो मैग्नीट्यूड में हम कभी भी ला सकते हैं, या 2 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, तो इसी तरह। लेकिन इसका जो यूनिट है केजी, इसको हम किसी भी दूसरे फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये था एस आई बेस यूनिट्स, सही है। अच्छा, इस आई बेस यूनिट का हमारे साथ जो टेबल है वो ये है। ये तो इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया कि लेंथ है, लेंथ के लिए हम जो सिंबल एक्स एल वगैरह यूज करते हैं, इसकी यूनिट एस आई बेस यूनिट जो है क्या है मीटर है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। किस चीज से? स्मॉल एम से। अच्छा, यहाँ पे देखिए मास है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। इसका जो इस आई बेस यूनिट है, जिस तरह इससे पहले मैंने डिस्कस किया कि सिस्टम इंटरनेशनल में हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज को बेस के तौर पर रखा है, और इसके लिए हमने जो बेस यूनिट्स मुख्तस की है इस बेस क्वांटिटीज के लिए, इसको हम कहते हैं बेस यूनिट्स कहते हैं। तो वो यही है, नंबर 1 लेंथ, 2 mass, 3 time, 4 electric current, 5 thermodynamic temperature, 6 amount of substance, and 7 is luminous intensity। यही 7 quantities को सिस्टम इंटरनेशनल में बेस के तौर पे रखे गए हैं, और उसकी जो यूनिट्स मुख्तस की गई इसको क्या कहते हैं एस आई बेस यूनिट्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो एस आई बेस यूनिट है वो क्या है कि जो लेंथ के लिए मीटर है, इसके लिए सिंबल ये स्मॉल एम है, सही है। रिप्रेजेंटेटिव सिंबल क्या है स्मॉल एम है। किलोग्राम है, इसके लिए केजी है। सेकंड के लिए एस है। एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज करते हैं, इसका सिंबल ए है। केल्विन थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, इसका सिंबल क्या है के है। मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए हम मोल यूज करते हैं। और कैंडेला सीडी जो लुमिनस इंटेंसिटी है, इसके लिए हम यूज करते हैं। यही 7 क्वांटिटीज को बेस के तौर पे कंसीडर की गई है। तो और उसके लिए जो ये यूनिट्स मुख्तस के इसको क्या कहते हैं एस आई बेस यूनिट्स कहते हैं। अब हम देखिए हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज को हमने 2 कैटेगरीज में तकसीम किया है। तो अभी एक तो हमने पढ़ा कि बेस यूनिट्स, सही है। इसके लिए सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स मुख्तस की गई है, तो इसको क्या कहते हैं एस आई बेस यूनिट्स। अब जो दूसरा कैटेगरी क्या है वो है डेराइव्ड यूनिट्स। कौन सी? डेराइव्ड यूनिट्स। तो डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से हासिल करते हैं। लेकिन ये बात नोट करें अपने साथ, ये कॉम्बिनेशन 2 ही सूरतों में होगा, या ये मल्टीप्लिकेशन में होगा या डिवीजन में होगा, सही है। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से हासिल करते हैं। किस चीज की कॉम्बिनेशन से? बेस क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से। अब यही कॉम्बिनेशन 2 ही सूरतों में होगा, या प्रोडक्ट में होगा या डिवीजन फॉर्म में होगा। So derived quantities, the physical quantities defined in term of base quantities, वो quantities जिसको हम base quantities की सूरत में define करते हैं या लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं derived quantities कहते हैं। The corresponding units for derived physical quantities are called derived units। अब जाहिरी बात है कि derived quantity है तो उसके लिए units भी क्या है derived units है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड है, तो स्पीड हमारे साथ क्या है एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। डेंसिटी भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। वॉल्यूम भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्योंकि स्पीड इसकी डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि स्पीड में हम जो टोटल डिस्टेंस लेते हैं इसको टाइम पे डिवाइड करते हैं। तो मतलब डिस्टेंस या लेंथ जो है वो हमारे साथ एक बेस क्वांटिटी है, इस टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस या लेंथ और टाइम को हमने आपस में डिवाइड किया तो रिजल्ट में हमें क्या देता है स्पीड ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी देता है। इस तरह जो
डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इसमें हमने मास को क्या किया है, मास एक बेस क्वांटिटी है। इसमें जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमारे साथ खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये इसलिए कि ये तीनों लेंथ के मल्टीप्लिकेशन से आया है। वॉल्यूम तीन लेंथ के मल्टीप्लिकेशन से आता है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक ही बेस क्वांटिटी लेंथ जो है वो 3 दफा मल्टीप्लाई होगी। तो इसलिए हमें रिजल्ट में वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी मिल जाता है। तो इस तरह डेंसिटी भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब जो वॉल्यूम है, तो ये तो मैंने बता दिया कि वॉल्यूम हमारे साथ लेंथ की तीन तीन दफा मल्टीप्लिकेशन से बनता है। तो इसलिए वॉल्यूम भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब ये तो डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। इन ये डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए हमारे साथ जो यूनिट्स है, इसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। इन्हीं डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए हमारे साथ जो यूनिट्स है, इसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। So derived units derived from multiplying and dividing of base unit are termed as derived units. Units को हम बेस क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं, बेस क्वांटिटीज की जो यूनिट्स या बेस यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हम जो यूनिट्स हासिल करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, derived units कहते हैं। In system international, units for all other physical quantities can be derived from 7 base units. सिस्टम इंटरनेशनल में तमाम तर फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स डिराइव की जाती है, वो उन ही 7 बेस यूनिट से डिराइव की जाती है। सिस्टम इंटरनेशनल में बाकी तक ये तो वो हमारे साथ इसमें तो 7 ऐसे हैं जो मुख्तस की गई हैं, जिसको हम एस आई बेस यूनिट्स और एस आई बेस क्वांटिटीज कहते हैं। अब इसके अलावा जो बाकी हमारे साथ जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसके लिए हम यूनिट डिराइव करते हैं, तो वो हम इन ही सेवन इस आई बेस यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हासिल कर सकती है। एग्जाम्पल क्या है, इसकी तरफ आ जाए कि the unit for velocity and acceleration are meter per second and meter per second square। ये कि velocity और acceleration, velocity क्या है कि हम लेंथ को फिर मजीद कुछ पोर्शन में डिस्कस करते हैं कि एक को हम डिस्टेंस और दूसरे को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो अब वेलोसिटी क्या है कि हम जब डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करें, डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस को हम कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर यही डिस्प्लेसमेंट हम जितने टाइम में कोई बॉडी कवर करता है, इसको इस टाइम पे डिवाइड करते हमें रिजल्ट में क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब यहाँ पे देखिए अगेन डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ लेंथ में आता है। लेंथ को हमने टाइम पे डिवाइड किया, तो रिजल्ट में हमें जो डेराइव्ड क्वांटिटी वेलोसिटी दिया गया। इस तरह एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन में अब हम यही वेलोसिटी जो है, इसको हम डिवाइड करते हैं किस चीज पे, बेस यूनिट के टाइम के सेकंड पे। तो इसी तरह रिजल्ट में हमें एक्सेलरेशन भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी मिल गया, और इसका हमारे साथ जो डिराइव्ड यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमने ये बात स्टार्ट में बताया था कि ये डिराइव्ड यूनिट्स हमें हासिल होगा बेस क्वांटिटीज या बेस यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से। अब यहाँ पे देखिए तो मीटर पर सेकंड है, तो मीटर लेंथ का यूनिट है कि नहीं है, एस आई यूनिट है ना। इस तरह टाइम का यूनिट एस आई यूनिट क्या है, सेकंड है। तो यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटीज डिवीजन में आए, तो इस तरह इस रिजल्ट में ये कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट हो गया, वेलोसिटी। इस तरह यहाँ पे ये एक्सेलरेशन में देखिए, तो ये एक्सेलरेशन का एक डिराइव्ड यूनिट है। तो एम अगेन मीटर रिप्रेजेंट करता है, लेंथ का यूनिट हो गया एस, एंड एस मतलब टाइम दो दफा मल्टीप्लाई होता है, इससे सेकंड स्क्वायर बन गया है। तो यहाँ पे इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व है, मल्टीप्लिकेशन में है और डिवीजन भी है। तो यहाँ पे रिजल्ट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सेलरेशन का यूनिट डिराइव्ड यूनिट इन द फॉर्म ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाता है। तो इस तरह जो बेस यूनिट्स है, इन्हीं को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, डिराइव्ड यूनिट्स मिलते हैं। Some derived units were used so often that it is become convenient when to give their own names and symbols। बस derived units हमारे साथ
इतना कन्वीनियंट हो जाते हैं कि इसको हम फिर अपना एक खास नाम देते हैं और एक खास सैंपल देते हैं। तो वो क्या है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल फोर्स हैज अ डिराइव्ड यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि फोर्स का हमारे साथ एक डिराइव्ड यूनिट है, वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, विच इज गिवन अ स्पेशल नेम एज न्यूटन। अब यहीं पे देखिए कि इन ही क्वांटिटीज, ये जो हमारे साथ ये तीनों कंबाइन हो गए हैं। किलोग्राम यूनिट किस चीज का है, मास का है। एम किस चीज का यूनिट है, लेंथ का है, मीटर। एम क्या रिप्रेजेंट करता है, मीटर। किस चीज का यूनिट है, लेंथ का। सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड किस चीज का यूनिट है, टाइम का। तो अब यहाँ पे देख, ये तीनों चीजें हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, या ये दो मल्टीप्लिकेशन में है और ये सेकेंड स्क्वायर के साथ डिवीजन में है। तो यहाँ पे देखिए कि इन ही तीनों क्वांटिटीज हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन इसको हमने एक खास स्पेशल नाम दिया है जिसको न्यूटन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एन से। सही है। तो बास डिराइव्ड क्वांटिटीज को भी हमने अपना एक खास स्पेशल नाम और एक खास स्पेशल सिंबल दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ डिराइव्ड यूनिट्स, इसके जो सिंबल्स है वो आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड इसकी जो डिराइव्ड यूनिट्स, यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज इसका नाम, इसका सिंबल, इस तरह इस साइड पे डिराइव्ड यूनिट्स और इसका सिंबल। एरिया क्या है, इसको हम, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, किस तरह है मैं समझाता हूँ। सिंबल क्या है, ए है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए एरिया हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो यहाँ पे देखिए एरिया, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो इसमें हमने लेंथ को 2 दफा मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया, और हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज का डेफिनेशन इस तरह किया है कि नहीं किया है, कि वो क्वांटिटी जिसको हम बेस क्वांटिटी से हासिल करते हैं। सही है। तो और ये किस फॉर्म में होगा, या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा या डिवीजन फॉर्म में होगा। तो इस तरह एरिया में हम लेंथ को 2 दफा मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हमें डिराइव्ड क्वांटिटी एरिया मिल जाता है। और लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है, सॉरी एरिया का जो डिराइव्ड यूनिट क्या है वो है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब यहाँ पे लेंथ 2 दफा मल्टीप्लाई हो गया है, तो साइड पे हमारे साथ मीटर भी 2 दफा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। तो मीटर मीटर जब आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब हमारे साथ सेम क्वांटिटीज है मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है तो उसकी पावर्स ऐड हो जाती है। तो इस तरह मीटर एक साइड पे भी एम है, दूसरी साइड पे भी एम है, ये एम मल्टीप्लाई होकर इसके पावर ऐड होकर 1 + 1, तो इस तरह मीटर स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरह इस एरिया का जो डिराइव्ड यूनिट क्या है वो है मीटर स्क्वायर। इसके बाद जो है 2 नंबर वॉल्यूम। सो वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा कि जब हम लेंथ को 3 दफा मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट, तो इस तरह रिजल्ट में हमें क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमने लेंथ को 3 दफा मल्टीप्लाई किया। लेंथ को कितनी दफा मल्टीप्लाई किया, 3 दफा मल्टीप्लाई किया। तो मतलब कि इसके लिए हम जो यूनिट है लेंथ का, मीटर, वो भी हम 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हम जिससे पहले मैंने ये मीटर स्क्वायर की ली, जो पावर की बात की कि मतलब सेम क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके पावर ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह वॉल्यूम में भी हमारे साथ ही तीनों लेंथ जो है इसकी जो यूनिट है मीटर 3 दफा मल्टीप्लाई होकर इसका पावर ऐड हो जाएगा, ये मीटर क्यूब बन जाता है। तो इस तरह वॉल्यूम का जो डिराइव्ड यूनिट क्या है वो है क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब। इस तरह स्पीड या वेलोसिटी है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल v से, और इसका जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। क्योंकि स्पीड में भी हम क्या लेते हैं कि जो हम जो डिस्टेंस है वो या लेंथ जो है वो डिवाइड करते हैं टाइम पे। तो इस रिजल्ट में हमें क्या मिल जाता है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड मिल जाता है। और इसका जो डिराइव्ड यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन में हम क्या लेते हैं कि हम वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करते हैं, या टाइम सॉरी जो लेंथ एक बॉडी कवर कर रहा है उसको हम टाइम की वेरिएशंस के लिहाज से टाइम स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं।
सही है। इसका जो डिराइव्ड यूनिट है वो हमारे साथ क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पे देख, अब नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर डेंसिटी है, इसको हम सिंपल रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सही है। तो यहाँ पे अगेन किलोग्राम किस चीज का यूनिट है, मास का है कि नहीं है। इस तरह मीटर क्यूब मतलब अगेन लेंथ का 3 दफा मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ यहाँ पे क्या आया है, मीटर क्यूब आया। तो यहाँ पे अगेन हमारे साथ ये दो बेस क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन फॉर्म में है। इस तरह एनर्जी है, एनर्जी का सिंबल ई या यू है और इसका जो यूनिट है वो क्या है, जूल है। ये सारे यूनिट्स डेराइव्ड यूनिट इस सिस्टम इंटरनेशनल में इस क्वांटिटीज का है। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये इन सारे क्वांटिटीज का यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में। सो जूल है और जूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से और वो बराबर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे देखिए किलोग्राम मास का यूनिट, मीटर लेंथ का यूनिट, एस टाइम का यूनिट। इस तरह फोर्स है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एफ से, इसका यूनिट है न्यूटन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल एन से और वो हमारे साथ बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे देखिए ये क्या है, किलोग्राम मास का यूनिट है, एम जो है मीटर, ये लेंथ का यूनिट है, एस जो है सेकेंड टाइम का यूनिट है। तो अगेन ये हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्म में आए हैं। इस तरह प्रेशर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से और इसका यूनिट क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल में पास्कल है। अब इसको हम पास्कल को रिप्रेजेंट करते हैं पी ए से और वो बराबर है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था हमारे साथ जो मुख्तलिफ डिराइव्ड क्वांटिटीज और उसका सिस्टम इंटरनेशनल में डिराइव्ड यूनिट्स। अच्छा अच्छा, इसी के मुतालिक इंशाल्लाह जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो कल आप पूछे, सही है।